दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज आप जो नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 ये कहाँ से आए? या फिर जो ज़ीरो है जिसके बिना गणित अधूरी है, इसे सबसे पहले किसने सोचा? और हाँ, क्या आपको लगता है कि गणित सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित है? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। गणित वो कहानी है जिसने इंसान की सभ्यता को आकार दिया। आज हम बात करेंगे गणित के इतिहास की, ऐसा यात्रा जो हजारों साल पुरानी है और जिसमें भारत का योगदान ऐसा है कि दुनिया आज भी हमारी कर्जदार है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है बल्कि इंसानी दिमाग की क्रांति है। प्राचीन सभ्यताएं। तो सबसे पहला सवाल, गणित की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों, अगर हम इतिहास में झांके तो हमें 5000 साल पीछे जाना पड़ेगा, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं तक। ये लोग गणित का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बहुत बेसिक तरीके से। जैसे मिस्र में पिरामिड बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई नापते थे। उनके पास नंबर थे, लेकिन सिस्टम बहुत जटिल था। उधर मेसोपोटामिया में लोग 60 से अधिक तक गणना करते थे। हैरान की बात यह है कि आज भी हम 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में 60 मिनट ही गिनते हैं। ये उसी सिस्टम की देन है। लेकिन असली मज़ा तब शुरू हुआ जब ग्रीस के गणितज्ञों ने खेल बदला। पाइथागोरस, हाँ वही जिसका थ्योरम आपने स्कूल में रटा था, उसने गणित को नाप जोख से आगे बढ़ाकर इसे एक दर्शन बना दिया। उसने कहा था सब कुछ नंबरों में ही छिपा है। फिर आया यूक्लिड, जिसने ज्यामिति की नींव रखी। उसकी किताब एलिमेंटस आज भी गणित की बाइबिल मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गणित सिर्फ पश्चिमी देन है? बिल्कुल नहीं। अब हम भारत की बात करेंगे, भारत का योगदान। अब ज़रा ध्यान दीजिए। 5वीं सदी में भारत में एक क्रांति हुई जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था शून्य का आविष्कार। जी हाँ, शून्य। आज आप जो आसानी से 10, 100, 1000, करोड़ लिखते हैं, वो इस शून्य के बिना मुमकिन नहीं था। इसे सबसे पहले ब्रह्मगुप्त नाम के भारतीय गणितज्ञ ने दुनिया को समझाया। उन्होंने कहा कि शून्य सिर्फ एक खाली जगह नहीं, बल्कि एक नंबर है जिसका अपना नियम है। और सिर्फ शून्य ही नहीं, भारत ने दशमलव सिस्टम भी दिया। फिर आया आर्यभट्ट, जिन्होंने त्रिकोणमिति को नया आयाम दिया और पाई की वैल्यू का अनुमान लगाया। दोस्तों, ये वो आज की सॉफ्टवेयर कोडिंग, अंतरिक्ष मिशन, सब इन भारतीय खोजों की ही देन है। लेकिन सवाल यह है, अब भारत इतना आगे था तो फिर ये ज्ञान दुनिया तक कैसे पहुंचा? इसका जवाब है अरब सभ्यता। 9वीं सदी में अरब व्यापारियों ने भारतीय गणित को लिया, जिसे नाम बदलकर अलजेब्रा रखा गया। उस ज्ञान को यूरोप तक पहुंचाया। आधुनिक गणित और भविष्य। अब बात करते हैं कि आधुनिक गणित की। 17वीं सदी में यूरोप में एक और क्रांति हुई। न्यूटन और लाइबनिज ने कैलकुलस की खोज की, जिसके बिना आज की फिजिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी अधूरी है। फिर 20वीं सदी में कंप्यूटर का ज़माना आया और गणित अब सिर्फ किताबों से निकलकर कोडिंग और एआई तक पहुंच गया। आज गणित वो भाषा है जिसे मशीन बात करती है। लेकिन दोस्तों, क्या गणित का विकास यहाँ रुक गया? नहीं। आज क्वांटम मैथ्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें इसे और आगे ले जा रही हैं। शायद आने वाली 50 सालों में गणित वो सवाल हल कर दे जो आज हमारे लिए पहेली है, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत या टाइम ट्रैवल। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि गणित सिर्फ नंबर का खेल नहीं, ये इंसान की सोच, उसकी जिज्ञासा और उसकी तरक्की की कहानी है। मेसोपोटामिया से भारत, ग्रीस से लेकर आज तक के एआई, हर कदम पर गणित ने हमें कुछ नया सिखाया। अगली बार जब आप कोई सवाल हल करें तो याद रखें, आप सिर्फ नंबर नहीं लिख रहे हैं, आप इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, गणित का अगला बड़ा कदम क्या होगा? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर करना